हाँ बेटा, जो पिक्चर मैंने शेयर की है वो आ रही है आपके स्क्रीन पे? ओके बेटा, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड। अब सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हमने लोकेशन की कल भी बात की थी कि इट इज प्लेस्ड ओवर द किडनी। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? जस्ट अबाउट द किडनी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो कि ये हमारी किस चीज का स्ट्रक्चर है? किडनी का है। और ये जो किडनी है इसके जस्ट ऊपर के साइड पे जो है ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है। नाउ सेकेंड थिंग अगर हम बात करें बेटा कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये भी 2 इन नंबर है, क्योंकि किडनीज अगर 2 इन नंबर हैं तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो भी क्या होंगी? 2 इन नंबर। तो लोकेशन जो है इट इज जस्ट अबाउट द किडनी एंड नंबर जो है वो इसका क्या होगा? 2 होंगे। नाउ अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला क्या होता है बेटा कि जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, चाहे वो किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात की या हम एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बात करते हैं, अगर ये यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड है, सपोज मैं ये कहूँ ये एक एड्रिनल ग्लैंड है, तो इसका ये जो आउटर रीजन होगा, ये वाला रीजन जो है वो रीजन तो क्या है? कॉर्टेक्स है। ये वाला रीजन तो क्या आ जाएगा बेटा? कॉर्टेक्स। और इसके ये जो अंदर वाला रीजन है ये रीजन कौन सा होता है? मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके अंदर भी 2 रीजन होते हैं। वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज एड्रिनल मेडुला। अब वन बाय वन हम बात करेंगे बेटा कि एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें कॉर्टेक्स रीजन से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो आप माइंड में ये याद रखना बेटा कि हमने इसको कहा था 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड क्योंकि ये 4S के फंक्शन को क्या करती है? परफॉर्म करती है। उसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स से सबसे फर्स्ट हार्मोन जो रिलीज होगा दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन है बेटा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है उसका क्या फंक्शन है? सबसे फर्स्ट हमने एस की बात की थी कि ये सॉल्ट रिटेंशन से रिलेटेड क्या करता है? काम करता है। अब सॉल्ट रिटेंशन से रिलेटेड जो काम करेगा तो उसके अंदर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नाउ अब इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन होता है? देयर सिक्रीशन मीन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है इसका सिक्रीशन क्या करेगा? It's stimulated by a fall in the sodium ion concentration in plasma और rise in potassium concentration in the plasma। मीन्स कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये जो हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कब सिक्रीट होता है? जब प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो क्या हो जाए? सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कम हो जाए, या फिर इसके जस्ट अपोजिट में ये कहूं कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। उस टाइम पर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। बेटा हमने बात की थी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन, आपने किडनी रेगुलेशन के अंदर भी बात की है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो यूरिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करता है? कम करता है। क्यों? क्योंकि ये उस यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो उसको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। एंड साथ में सोडियम आयन कंसंट्रेशन के रीएब्जॉर्प्शन को भी क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से ऑस्मेटिक बैलेंस जो प्लाज्मा का मेंटेन रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। या फिर वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन। क्लियर है बेटा ये चीज? सबसे फर्स्ट हार्मोन हमने बात की बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन है और ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। क्यों?
क्योंकि जब प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उस टाइम पर ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद ये कौन सा हार्मोन मीन्स इसका फंक्शन क्या होगा कि ये बेटा उस टाइम पर सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और याद है आपको सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा था, किडनी में, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के अंदर हो रहा था बेटा, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर में भी कौन सा बेटा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर हमने रीजन किया था कि एक असेंडिंग रीजन होता है और एक डिसेंडिंग रीजन होता है। बेटा लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग रीजन जो है वो तो वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरह से फर्स्ट फंक्शन जो है वो हो गया सॉल्ट रिटेंशन और उसके अंदर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, एल्डोस्टेरोन। क्लियर है बेटा? नाउ इसके अंदर जो सेकेंड हार्मोन अब आएगा बेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो है उसका क्या फंक्शन होगा, ग्लूको वर्ड जो है वो किस चीज के लिए होता है बेटा, ग्लूकोज। किसके लिए, ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, ठीक है। अब शुगर है तो मैंने सेकेंड एस का जो फंक्शन बताया था वो क्या था, सेकेंड एस का कौन सा फंक्शन है बेटा, शुगर मेटाबॉलिज्म। क्या था, शुगर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसका क्या फंक्शन होता है बेटा कि जिस टाइम पर शुगर का फंक्शन जो मींस ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस मींस ग्लाइकोजन जो कि स्टोर फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट करवाना स्टार्ट कर देता है, शुगर के अंदर। मींस शुगर में अगर ज्यादा अमाउंट है तो ये उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा और अगर शुगर का अमाउंट ब्लड में कम है तो ये ग्लाइकोजन से क्या फॉर्म कर देगा, शुगर। तो इस तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो कि किससे सिक्रीट हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किससे सिक्रीट हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, वो शुगर के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हमने 2 फंक्शंस किए बेटा किस चीज के,